हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो इस वीडियो में हम देखते हैं वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के सरफेस पे रखते हैं तो वो फ्लोट क्यों होता है और वो सिंक क्यों हो जाता है, वो उसके अंदर डूब क्यों जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द नेल सिंक्स। नेल जो है वो सिंक कर जाता है, क्यों? द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट डाउनवर्ड। देर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द नेल which pushes it upward, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water on the nail, so it sinks. क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का वो नेल को नीचे की तरफ खींचता है, जो आयरन नेल होता है, लेकिन एक अपथ्रस्ट जो फोर्स है उस पर लगती है वाटर के थ्रू, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अपथ्रस्ट के फोर्स से ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से नेल जो है वो सिंक कर जाता है। तो ऐसे ही हम आगे और भी केसेस पढ़ते हैं। तो पहला केस है अ बॉडी सिंक्स व्हेन इट्स वेट इज ग्रेटर देन द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब भी हम देखते हैं कि एक बॉडी जो है वो डूबती है, क्योंकि जो उसका वेट होता है ना वो बायोएंट फोर्स के वेट से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो जो है सिंक हो जाती है। अब बॉडी फ्लोट, और जो है वही बॉडी अगर उसका वेट कम है और बायोएंट फोर्स जो है उस पर ज़्यादा लग रही है तो बॉडी क्या कर जाएगी, फ्लोट कर जाएगी। इफ़ द वेट is equal to the buoyant force, then body floats completely immersed in liquid as it in equilibrium at any position within the liquid। अगर वेट जो है वो इक्वल है बायोंट फोर्स के तो क्या होगी कि बॉडी फ्लोट भी करेगी और कम्प्लीटली इमर्स भी रहेगी लिक्विड में। मतलब वो पूरी तरीके से नीचे भी नहीं जाएगी और पूरी तरीके से फ्लोट भी नहीं करेगी, वो पानी के अंदर रहेगी लेकिन फ्लोट करती रहेगी। और ये किसकी वजह से होता है, इक्विलिब्रियम जो आ जाता है एक पोजीशन पे लिक्विड के अंदर, उसकी वजह से। अब हम देखते हैं द कॉर्क फ्लोट्स वाइल द नेल सिंक्स। एक अगर हम एक कॉर्क डालेंगे तो वो फ्लोट करता है और अगर हम एक नेल डालेंगे तो वो सिंक करता है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। दिस मीन्स देन द अपवर्ड फोर्स ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इट फ्लोट्स। क्या होता है कि जो कॉर्क होती है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो अपथ्रस्ट लगता है वाटर के थ्रू वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेट ऑफ द कॉर्क। इसकी वजह से कॉर्क क्या हो जाता है, वो फ्लोट कर जाता है, वो सिंक नहीं करता। और आयरन नेल के बारे में तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अपथ्रस्ट क्योंकि जो आयरन नेल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वाटर की डेंसिटी से, जो अपथ्रस्ट लगता है नेल पे वो कम होता है और वेट क्या है नेल का वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो सिंक कर जाता है। देयरफॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट्स ऑन लिक्विड। तो इसीलिए क्या होता है कि जिनकी डेंसिटी कम होती है लिक्विड की डेंसिटी से वो फ्लोट कर जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड की डेंसिटी से वो क्या कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं।